प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और विकसित भारत पर चर्चा होगी। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। व्यापार और वीजा मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्रसारण को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। Z5 और यूनाइटेड स्पोर्ट्स ने अपने एक्सपर्ट पैनल में पूर्व भारतीय कप्तान भाईचुंग भूटिया, अदिति चौहान और पूर्व कोच इगोर स्टिमैक समेत कई दिग्गजों को शामिल किया है। टूर्नामेंट का आगाज आज से हो रहा है। जी एंटरटेनमेंट ने अपने विस्तार और नई कारोबारी योजनाओं के लिए कम से कम 2,300 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी है। कंपनी ने बताया कि यह फंड रणनीतिक निवेश, नए अवसरों और कारोबार को मजबूत करने में इस्तेमाल किया जाएगा। इस खबर के बाद निवेशकों की नज़र जी एंटरटेनमेंट के अगले कदमों पर बनी हुई है। ओमान के तट के पास एक मालवाहक जहाज पर हुए हमले के बाद 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 भारतीय अब भी लापता बताए जा रहे हैं। भारत सरकार ने घटना की निंदा करते हुए खोज अभियान जारी रखने की बात कही है। केरल में मॉनसून ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ दिनों तक बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद की खबरें सामने आई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 19 सांसदों के अलग रुख अपनाने और बगावत जैसे हालात की बात कही जा रही है, हालांकि पार्टी स्तर पर इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की कोशिशों के बाद भी संघर्ष जारी है। मिडिल ईस्ट में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। जो ट्रंप अलग अलग मंच से ईरान के साथ शांति की बात कर रहे थे, अब अचानक वो सख्त हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल दावा कि 30 जून 2026 से आरबीआई कागजी नोट बंद करके प्लास्टिक नोट लाएगा, फर्जी निकला। पीआईबी फैक्ट चेक और आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। लोगों से अपील की गई है कि केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। दक्षिण अफ्रीका में 29 साल की एक महिला कर्मचारी की ऑफिस के वॉशरूम में मौत हो गई। परिवार का कहना है कि वो बीमार थी और कई बार छुट्टी मांग चुकी थी, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिली। वहीं कंपनी का दावा है कि महिला की तबीयत बिगड़ने पर तुरंत मेडिकल मदद बुलाई गई थी। इस घटना के बाद कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके साथ व्यवहार को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जोजिला टनल परियोजना ने 9 जून 2026 को एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। टनल के दोनों सिरों को जोड़ने वाला अंतिम ब्रेकथ्रू पूरा हो गया है। इसके बाद कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर सड़क संपर्क का रास्ता और करीब आ गया है। ये टनल पर्यटन, व्यापार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और सेना की आवाजाही को भी बड़ा फायदा पहुंचाएगी। अभी हाल ही में खबर सामने आई थी कि जापान के बाद नेपाल ने भी भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी है। इस खबर के सामने आते ही आम उत्पादकों, व्यापारियों और निर्यातकों के बीच चिंता बढ़ गई थी। हालांकि अब सरकार ने इन रिपोर्टों को पूरी तरह गलत बताया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साफ किया है कि नेपाल ने भारतीय आमों के आयात पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है। मणिपुर में करीब 1 महीने पहले लापता हुए 6 लोगों के शव बरामद होने से इलाके में तनाव बढ़ गया है। मृतकों के परिवारों और स्थानीय संगठनों ने घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है। सरकार के नए नियमों के अनुसार जिन घरों में पीएनजी गैस की सुविधा उपलब्ध है, वहां एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन बंद किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बड़ा बदलाव किया है। अब लाभार्थियों को साल में 9 की जगह केवल 4 एलपीजी सिलेंडरों पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। अमरोहा में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। कश्मीर से लौट रहा एक परिवार कार में सवार था। कार सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकराकर हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं।